क्या दोबारा किसी से मोहब्बत हो सकती है? इसका जवाब शायद किसी के लिए हाँ होगा तो किसी के लिए ना हो। यह कहानी है एक संगीता नाम की लड़की की जो एक राज नाम के लड़के से बहुत ही प्यार करती थी। दोनों कॉलेज के वक्त से ही एक दूसरे के पक्के दोस्त थे और राज व संगीता एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। सच में दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जब भी राज को कोई मुश्किल होती तो संगीता हर हाल में उसका साथ देती थी। इसी तरह जब भी संगीता को कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता तो समझो किसी भी हाल में राज उसके साथ खड़ा हुआ मिलता था। इसी तरह दोनों एक दूसरे का साथ निभाते गए और वक्त गुजरता गया और दोनों के बीच में एक गहरी मोहब्बत हो गई। वक्त के साथ साथ इन दोनों का प्यार ऐसा हो गया, अगर भगवान भी इन्हें अलग होने के लिए कहे तो शायद उन्हें भी इन दोनों के आगे हारना ही होता। अब कुछ ही समय बाद दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई और राज संगीता दोनों ने ही अच्छी जॉब ज्वाइन कर ली और इनकी ज़िंदगी भी सही से खुशी खुशी से गुजरने लगी। फिर एक दिन संगीता ने राज से कहा कि राज, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। राज ने संगीता की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं आज अपने घर वालों से बात करता हूँ और तुम भी अपने घर वालों से बात कर लेना। परिवार वालों से एक दूसरे ने बात की तो उनके परिवार वालों को यह रिश्ता बहुत ही पसंद आया और उन्होंने हाँ कह दी। इस रिश्ते को लिए कुछ समय बाद ही दोनों की सगाई का मुहूर्त भी निकल गया और कुछ दिनों में ही दोनों की सगाई भी काफ़ी धूमधाम से हुई। कुछ दिनों के बाद राज ने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसमें संगीता भी साथ थी। दोनों एक साथ अपनी कंपनी को अच्छे से चलाने लगे और कुछ ही समय में उस कंपनी में काफ़ी प्रॉफिट भी होने लगा। उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। एक दिन राज को बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात एक प्रेम नाम के लड़के से होती है। दोनों ही बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के बाद बिजनेस पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में राज और प्रेम की अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस वक्त दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं और दोनों हमेशा अपनी दोस्ती निभाए रखने का वादा करते हैं। तभी जब राज अपने गाड़ी से घर जा रहा था तो अचानक प्रेम की गाड़ी ने राज की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और राज यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। जब संगीता और राज को घर वालों को यह बात पता चली कि राज का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया में नहीं रहा तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। संगीता तो पूरी तरह से सदमे में थी, पर संगीता को यह नहीं पता था कि राज का एक्सीडेंट प्रेम की वजह से हुआ था। प्रेम से संगीता और राज के घर वालों की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वह उनकी मदद करने गया मगर राज का दोस्त बनकर नहीं बल्कि राज के द्वारा किया गया एक एम्प्लॉय। कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के बाद कंपनी में पहुँच कर उसने संगीता की भी बहुत हेल्प की और राज और संगीता की कंपनी को आगे बढ़ाते हुए प्रेम ने राज के घर वालों को भी संभाला। प्रेम ने राज के घर वालों को अपना परिवार बना लिया। राज की छोटी बहन प्रेम को अपना भाई मान ले। राज के पापा राज के मरने के बाद पैरालाइज हो चुके थे। प्रेम ने उनका भी ख्याल रखा। राज की दादी संगीता को बेटी मानती थी। वह हर वक्त संगीता से कहती रहती थी कि वह कहीं शादी कर ले, पर संगीता उन्हें अपना परिवार मानती थी। उसने कभी कहीं और शादी करने की नहीं सोची क्योंकि वह राज से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसे भूलना उसके बस की बात नहीं थी। प्रेम धीरे धीरे राज के परिवार के घर का हिस्सा बन चुका था और प्रेम को संगीता से भी प्यार हो चुका था। संगीता भी प्रेम के इतने अच्छे बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। प्रेम का राज के पूरे परिवार को संभालना संगीता को बहुत ही अच्छा लगता था, पर प्रेम ने कभी संगीता से अपने दिल की बात नहीं कही थी क्योंकि उसे डर था कि जिस दिन सच्चाई सबके सामने आएगी तो सब उससे नफरत ही करेंगे। लेकिन राज की दादी को सब कुछ पता था कि प्रेम संगीता को चाहने लगा और उसकी दादी भी यही चाहती थी कि संगीता की शादी हो जाए और सिर्फ प्रेम ही संगीता को संभाल सकता है क्योंकि प्रेम बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था। एक दिन प्रेम का दम सा घुटने लगा क्योंकि वह राज का एक्सीडेंट वह अपने दिल में छुपा नहीं सकता था। सच्चाई उसे बतानी ही थी और मौका देकर उसने सारी सच्चाई सबके सामने बताई और उसने यह भी कहा कि अनजाने में उससे एक्सीडेंट हो गया और राज की मृत्यु हो गई। यह सब सुनने के बाद सबको काफ़ी दुख हुआ और प्रेम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आया। संगीता ने सबके सामने प्रेम को एक
जोरदार थप्पड़ मार दिया और उसे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन संगीता के दिल में वह अब भी एक अच्छा लड़का था, बस वह राज के एक्सीडेंट को लेकर ही नाराज़ थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक ही कंपनी में काम करने के बावजूद भी संगीता प्रेम से कोई बात नहीं कर रही थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि जिंदा इंसान को किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह संगीता को भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी और प्रेम का नाम धीरे धीरे संगीता के दिल में छपता रहा। मगर फिर भी वह प्रेम से बात नहीं कर रही थी। वह अभी भी दोषी प्रेम को ही मान रही थी। एक दिन प्रेम ने संगीता को एक गुलाब का फूल देते हुए कहा कि संगीता, माना कि मैं तुम्हारा दोषी हूँ, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। संगीता ने अपना प्यार छुपाते हुए उसे साफ साफ मना कर दिया। इस बात से बहुत दुखी होते हुए प्रेम संगीता को लेटर देकर चला गया। संगीता ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि वह राज की कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक कंपनी का मालिक है। वह तो अपनी सज़ा भुगतने के लिए यहाँ पर आया था और अब वह हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। लेकिन प्रेम जब वापस जा रहा था अपने घर तो अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जैसे तैसे प्रेम को डॉक्टरों ने बचा लिया। फिर संगीता और राज के घर वालों को जब पता चला तो वो जल्दी से हॉस्पिटल प्रेम को देखने के लिए गए और प्रेम को हॉस्पिटल में देखकर राज के घर वालों को ऐसा लगा जैसे वो अपना बेटा दोबारा खो रहे हैं। और संगीता को भी अपने प्यार का एहसास हुआ कि वह प्रेम से प्यार करती है और उसे एक यह एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं राज भी यही चाहता होगा कि उसके जाने के बाद प्रेम से ही वो अपना रिश्ता जोड़ ले। और ना जाने क्यों प्रेम के एक्सीडेंट से वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। संगीता को प्रेम के बैग से डायरी मिली जिसमें प्रेम ने लिखा था कि वह संगीता से कितना प्यार करता है, पर मैं अपने अनजाने में ही गलती से डरता हूँ। उसने सब कुछ उस डायरी में लिखा था और उसमें खुद की फीलिंग्स, राज की दोस्ती व परिवार का प्यार, यह सब पढ़कर संगीता को एहसास होता है कि प्रेम भी उससे बहुत प्यार करता है और वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि प्रेम बस जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान ने भी उसकी सुन ली। कुछ ही देर में डॉक्टर बताते हैं कि प्रेम अब सुरक्षित है। फिर प्रेम के ठीक होने के बाद संगीता उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि प्रेम, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसके लिए भी सॉरी। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है, तुम बहुत अच्छे हो प्रेम, और जो कुछ हुआ गलती से ही हुआ। अब दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। इसके बाद प्रेम संगीता को अपनी बाहों में फंसकर कहता है कि संगीता, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू संगीता। फिर संगीता और प्रेम दोनों ही शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और संगीता, जिसको लगता था कि वह अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी, उसे खुद दोबारा प्रेम से सच्चा प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, राज उसका पहला प्यार था और पहला ही प्यार रहेगा। और संगीता के दिल के एक कोने में आज भी राज बसता है। ये बात संगीता ने कभी किसी को नहीं बताई कि आज भी वो राज से बेहद प्यार करती है और उसकी आत्मा तो पहले ही उसकी हो चुकी थी। बस ये शरीर और संगीता का थोड़ा सा प्यार प्रेम का है।